नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तराखंड प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज में 2018 में हुए वीडियो वीपीडीओ का पेपर। ठीक है, वीडियो वीपीडीओ का पेपर हम आपके लिए लेके आए हैं, जो कि हुआ था 25 फरवरी 2018 को। ठीक है, ये पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए उत्तराखंड का जो होता है जनरल जो सिलेबस होता है सभी में सेम होता है। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हमेशा जो है यूपीएसएससी क्वेश्चन को रिपीट ज़्यादा करता है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर जरूर पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर की हमारी एक सीरीज चल रही है, इसके जो वीडियो इससे पहले जो वीडियो अपलोड हो चुकी है प्रीवियस ईयर की, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अनिकार्ती शब्द उत्सर्ग का संबंध है। तो देखिए अनिकार्ती शब्द दिया आपको उत्सर्ग। ठीक है, उपसर्ग नहीं है, उत्सर्ग है। तो इसका अर्थ जो होता है देखिए त्याग या दान। ठीक है, दान से होता है। अनिकार्ती क्या होता है, कोई एक शब्द होता है उसके अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं अनिकार्ती शब्द। जैसे उत्सर्ग शब्द है, इसके जो है अनेक अर्थ हैं, त्याग, दान इत्यादि। अगला है, हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है। तो हिंदी भक्ति साहित्य में जो है अष्टछाप जो है 8 कवि से संबंधित है। ठीक है, 8 कवि जो है का अर्थ है अष्टछाप। अगला है, वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है। तो देखिए वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में आपको विशेषण ढूंढना है। तो देखिए विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए वह दिया है, तो वह क्या है, वह क्या एक सर्वनाम है। ठीक है, मतलब कि ये जो विशेषण है ये एक सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 ऑप्शन दिए हैं सर्वनामिक विशेषण के, निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण और संबंधवाचक विशेषण। देखिए यहाँ पर कोई संबंध तो बता नहीं रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। और जहाँ भी यह और वह दिया हो तो वो जो होगा सर्वनामिक विशेषण होगा, आपको याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है। तो ये किया गया है राहुल सांकृत्यायन को। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है। राहुल सांकृत्यायन देखिए इनको यात्रा साहित्य का जो है जनक भी कहा जाता है। ठीक है, यात्रा साहित्य का जनक कहा जाता है। और इनका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बचपन का नाम पूछा जाता है, पिछले एक प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। केदार पांडे इनका जो है बचपन का नाम है। ठीक है, आपको याद रखना है। और 1993 में याद रखनी है आपको, इनके नाम पर जो एक डाक टिकट जारी होता, और इन्होंने जीवनी भी लिखी है। किसकी लिखी है, वीरचंद सिंह गढ़वाली की। ठीक है, वीरचंद सिंह की गढ़वाली की जो जीवनी लिखी है वो राहुल सांकृत्यायन ने लिखी है, आपको याद रखना है। अगला है, कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है। तो देखिए यहाँ पर देखिए साफ साफ दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए जल की मात्रा जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी को। देखिए सुमित्रानंदन पंत को दिया गया था 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, महादेवी वर्मा को दिया गया था 1982 में, और कुंवर नारायण को दिया गया था 2005 में। ठीक है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है, और माखनलाल चतुर्वेदी को नहीं दिया गया। नेक्स्ट है, औलाद किस भाषा का शब्द है। तो देखिए औलाद जो है अरबी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर ए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था औलाद हो गया, जैसे औलाद, औरत, ये जो है अरबी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, और तुर्की के भी बताए थे। देखिए तुर्की भाषा के शब्द जैसे कैची, ठीक है, तमंचा, ये सब जो है तुर्की के हैं। पुर्तगाली के जैसे अलमारी एक शब्द है, अलमारी, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अब चला जाए यह वाक्य है। तो 8वां क्वेश्चन है, अब चला जाए यह वाक्य है। तो ये जो वाक्य है भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य वाक्य है। अगला है 9वां क्वेश्चन है, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताज़ी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण मुद्दा चर्चा में आया कहलाता है। तो इसे कहते हैं न्यूज़ पैग। ठीक है, न्यूज़ पैग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, ऐसा पद जो क्रिया व संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है। देखिए इसमें साफ साफ पता चल रहा है संबंध जोड़ता है, तो संबंध यहाँ पर आएगा संबंध बोधक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गरल सुधा रिपु करहीन मिताई लौकिक का अर्थ है।
तो इसका अर्थ आपको बताना है। तो इसका अर्थ है दो विरोधी स्वभाव वाले का मिलना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो देखिए वाक्य के जो भेद होते हैं, एक होते हैं रचना के आधार पर, ठीक है, दूसरा होता है अर्थ के आधार पर, ठीक है। रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो ये जो बच गया है ये है अर्थ के आधार पर, ठीक है। विस्मयादि बोधक वाक्य जो होता है अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद होता है। अगला है कर्मठ का प्राची शब्द है। तो कर्मठ का है ऑप्शन नंबर ए कीच, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्य सूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श को संक्षिप्त विवरण कहलाता है। तो कार्यवृत्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ। तो ये हुआ था 28 से 30 अगस्त को 1976 में मॉरिशस में, और प्रथम कब हुआ था 1975 में हुआ था नागपुर में, ठीक है। नागपुर में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकेतवर्य शब्द में कौन सी संधि है। तो ये इसमें है यण संधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अवनी शब्द का विलोम है। तो अवनी का विलोम क्या होता है, तो अंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक, ठीक है, की पटकथा का लेखन किया था। तो देखिए भारतीय हम लोग एक कार्यक्रम आता था भारतीय दूरदर्शन पर, डीडी नेशनल पर, इसकी पटकथा का लेखन किसने किया था। तो ये क्या था मनोहर श्याम जोशी जी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हिंदी शब्दकोश में त्रो किस वर्ण के बाद आता है। तो त्रो किसके बाद आता है, तो के बाद, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, छ के बाद त्रो मत कर देना। तो हिंदी शब्दकोश की बात की जा रही है, हिंदी शब्दकोश में जो है त्रो तो के बाद आता है, ठीक है। अगला है मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार है। तो देखिए जहाँ भी दो शब्द हो ऐसे और बीच में योजक चिन्ह हो, ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ युग युग, ठीक है, मैं कहता हूँ बाल बाल, ठीक है, इस टाइप का जहाँ पर भी हो, जैसे मधुर मधुर है, तो यहाँ पर जो होता है पुनरावृत्ति प्रकाश, ठीक है, ये अलंकार होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर भी आप ऐसा कुछ देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के मोहरे सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया की मजबूत रिश्तों को बताती है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए बेलनाकार, ठीक है। बेलनाकार जो है मोहरे जो है सिंधु सभ्यता जो कि भारत में थी, ठीक है, भारत की है सभ्यता, और मेसोपोटामिया जो कि मिस्र की सभ्यता है। तो इसमें जो है रिश्ते बताती है, ठीक है, बेलनाकार, ठीक है, बेलनाकार मोहरे जो है। अगला है जाह्नवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है। तो जाह्नवी नदी जो है भागीरथी से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जाह्नवी नदी जो है भागीरथी की सहायक नदी है, ठीक है। और जाह्नवी नदी भागीरथी की बात करें तो ये देखिए गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और इसकी एक सहायक नदी और बता दूं आपको भिलंगना नदी, ठीक है। भिलंगना नदी जो है भागीरथी की सहायक नदी है, और जाह्नवी नदी भी भागीरथी की सहायक नदी है। और भागीरथी नदी पे कौन सा बांध बना है, टेहरी बांध बना है, ठीक है, जो कि सबसे ऊंचा बांध है भारत का। इसकी हाइट है 260.5 मीटर। अगला है किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण किए। तो ये किए थे 2006 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है FRI जो है देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसने जो है 2006 में अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण किए थे। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1906 में, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि स्थापना 1906 में हुई थी। अगला है भारत में सहज नीति का निर्धारण किस देश के अनुभव पर लागू हुआ है। तो ये हुआ है चीन के अनुभव पर, ठीक है। सहज क्या होता है, स्पेशल, इसकी फुल फॉर्म होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है सहज की फुल फॉर्म। और ये नीति कब लागू हुई थी भारत में, 2000 में, ठीक है, सन 2000 में सहज नीति लागू हुई थी। और किसके अनुभव पर, चीन के अनुभव पर, ठीक है। अगला है केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। तो जो है राज तरंगिणी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है राज तरंगिणी से जानकारी प्राप्त होती है कि केदार मंडल पर जो है ललितादित्य ने आक्रमण किया था। तो देखिए बात करें राज तरंगिणी की, तो ये जो है कश्मीर की इतिहास है, इसमें ये जो है पुस्तक जो है कश्मीर का इतिहास इसमें है, ठीक है। और किसने लिखी थी, कल्हड़ ने लिखी थी कश्मीर का इतिहास, जिसको हम कहते हैं तरंग
राजतरंगिणी। अगला है, थोड़ा यहाँ पर क्लियर नहीं दिखेगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ। रमेश 21 अक्टूबर को पैदा हुआ, वह श्याम से 9 दिन छोटा है। इस वर्ष महात्मा गांधी का जन्मदिन मंगलवार को होगा, तो श्याम अपना जन्मदिन किस दिन मनाएगा? ठीक है, तो रमेश जो हुआ 21 अक्टूबर को पैदा हुआ। ठीक है, 21 अक्टूबर को हुआ रमेश पैदा, और जो श्याम जो है सो 9 दिन छोटा है, मतलब 9 दिन पहले पैदा हुआ होगा। ठीक है, वो श्याम से जो है, श्याम से 9 दिन छोटा है, तो 9 दिन पहले पैदा हुआ हो श्याम। बात करें 9, श्याम जो हुआ 12 अक्टूबर को पैदा हुआ। ठीक है, 12 अक्टूबर को। अब जो है 2 अक्टूबर को जो था मंगलवार था, तो नेक्स्ट मंगलवार कब आएगा? 7 दिन बाद आएगा, 9 अक्टूबर को। ठीक है, 9 अक्टूबर को जब मंगलवार है, ठीक है, 9 अक्टूबर को क्या है? ट्यूसडे है, तो 10 को क्या होगा? बुधवार, और 11 को बृहस्पतिवार, 12 को क्या होगा? शुक्रवार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया? तो इसका गठन किया गया था 1916 में। ठीक है, कहाँ किया गया था? अल्मोड़ा में कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था 1916 में, आपको याद रखना है। और इसका विलय हो गई था 1926 में कांग्रेस में। ठीक है, और अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1912 में। और इसके आपको 4 इंपॉर्टेंट अधिवेशन भी याद रखने हैं कुमाऊं परिषद के। ठीक है, इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, पहला हुआ था 1917 में हुआ था पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी के एग्जाम में। तो इसके बाद दूसरा हुआ था कहाँ? नैनीताल में, तीसरा हुआ था कोटद्वार में, और चौथा हुआ था काशीपुर में। ठीक है, अगला है, भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, योजना आयोग की जगह पर, योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग को लाया गया था। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग जो होता है, इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो अभी जो है प्रेजेंट टाइम पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, और इसके जो सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। आपको रखना है सीईओ कौन है? अमिताभ कांत, और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस वर्ष में नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ? तो नैनीताल में जो लैंडस्लाइड हुआ था वो था 1880 में। ठीक है, और किसके टाइम पे होता है? हेनरी रैमजे के टाइम पे होता है। ठीक है, हेनरी रैमजे के टाइम पे जो है इसमें यहाँ पर भारी भूस्खलन होता है 1880 में नैनीताल में। अगला है, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजय पाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ? देखिए, गढ़वाल में भूकंप आया था, कब आया था गढ़वाल में भूकंप? 1803 में। तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। 1803 में ही अजय पाल का राजभवन जो था भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था। 31वां क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में किसने कहा कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो यह प्रथम, ना ही यह राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? ये किसने कहा था? ये कहा था आरसी मजूमदार ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से गलत युग्म है, तो आपको बताना है कौन सा गलत युग्म है। देखिए, पहला है चंद्रप्रभा एतवाल पर्वतारोही, सही है। और उमुक चंद जो है क्रिकेट ये भी सही है। और एकता बेस्ट क्रिकेट ये भी सही है। बचेंद्री पाल निशानेबाजी ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये जो है गलत है। बचेंद्री पाल कौन है? पर्वतारोही। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है बचेंद्री पाल। कब चढ़ी थी ये? 1984 में। नेक्स्ट है, जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? तो जल्लीकट्टू है तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु का पारंपरिक खेल है जल्लीकट्टू। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? तो पृथ्वीपति शाह ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो पृथ्वीपति शाह ने राजकुमार सुलेमान सिकोह को शरण दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0, 6, 24 और 60 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? देखिए, यहाँ पे हुआ क्या है, 2 का क्यूब -2 करेंगे तो 6 आएगा। 3 का क्यूब -3 करके 24, 4 का क्यूब -4 60, ऐसे ही 5 का क्यूब होता है 125 -5, तो करेंगे 120 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, बधानगढ़, चांदपुरगढ़ और देवलगढ़ जो है 52 गढ़ों में सम्मिलित है, और ये घूनीगढ़ जो है ये सम्मिलित नहीं है। अगला है, इसरो के PSLV C-38 द्वारा
एक ही प्रक्षेपण में कितने उपग्रहों का प्रक्षेपित किया गया? तो कितने किया गया? 38 उपग्रह। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पुराना है तो अभी पूछा नहीं जा सकता है। ठीक है, अभी आपको याद रखना है। अभी आपको फुल फॉर्म याद रख सकते हैं PSLV की। ठीक है, PSLV। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला है प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था? तो इनका जन्म होता अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, अल्मोड़ा में होता शैलेश मटियानी का जन्म। अगला है म्यांमार के प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता आंग सान सू की राजनीतिक दल से संबंधित हैं। तो देखिए पुराना क्वेश्चन है, जब एग्जाम हुआ था तब का क्वेश्चन है, तो आपको अभी याद नहीं रखना है उसे। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला है सुंदरडुंगा हिमानी सुंदरडुंगा ग्लेशियर जो है किस जनपद में स्थित है? तो यह बागेश्वर में स्थित है, सुंदरडुंगा ग्लेशियर। आपको कमेंट करके बताना है कि और कौन कौन से ग्लेशियर बागेश्वर में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है आगरा शहर की स्थापना करने वाला कौन था? तो देखिए सिकंदर लोदी ने की थी आगरा शहर की स्थापना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी संबंधित है, तो औषधि वैज्ञानिक है। ठीक है, औषधि वैज्ञानिक है डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से SMPS का पूर्ण नाम है? तो SMPS की फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपसे पूछा जा सकता है UPS की फुल फॉर्म भी, UPS। ठीक है, तो UPS की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अगला है प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है? तो ये है गंगुली हाट में, पिथौरागढ़ के गंगुली हाट में स्थित है हाट कालिका मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए ग्रिड में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी। तो देखिए यहाँ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 11 × 9 करोगे कितना होगा 99, -10 करोगे कितना होगा 89। ठीक है, तो यही रूल फॉलो हो रहा है सब में। अगर 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 से तो 144 होगा, और इसमें -10 करोगे तो 134 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है चमोली जनपद का स्टेबलाइजेशन कब हुआ? तो चमोली जनपद का सर्जन कब हुआ? तो ये हुआ था कब स्टेबलाइज हुआ था चमोली जनपद? 1960 में। ठीक है, 24 फरवरी से 1960 में चमोली जनपद जो है स्टेबलाइज हुआ था। वहीं पिथौरागढ़ भी जो है 1960 में बना था। ठीक है, पिथौरागढ़ कब किससे अलग हुआ था? पिथौरागढ़ अल्मोड़ा से अलग होकर 1960 में जो है नया जिला बना था पिथौरागढ़। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में रूलर में नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? सेंटर इंडेंट। ठीक है, सेंटर इंडेंट जो होता है रूलर में नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रामायण के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह जनपद चमोली में एक लोक उत्सव है, ये सही है। इसमें मुखौटे के साथ नृत्य होता है, ये भी सही है। इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है, देखिए ये गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के लेखक हैं, तो SN राय जो है इसके लेखक हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है शारदा जिसे काली भी कहते हैं नदी का उद्गम स्थल है, तो यह है मिलन ग्लेशियर से निकलती है काली नदी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है, तो कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है? 12 फंक्शन की होती है, जैसे होती है ना F1 F2 F12 तक होती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं फंक्शन की। अगला है शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? तो ये था बलभद्र शाह, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बलभद्र शाह को पहली बार जो है शाह की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अगला है निम्नलिखित शब्दों में अर्थपूर्ण के रूप में सुव्यवस्थित करने पर सही विकल्प होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा? विज्ञापन आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? आवेदन करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद चयन होगा, उसके बाद जो नियुक्ति होगी, उसके बाद परीक्षा होगी। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है? तो ये किया गया है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? तो ग्लोगी जल विद्युत प्लांट जो है उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? ये है मसूरी में स्थित है, मसूरी के भट्टा फॉल में स्थित है ग्लोगी जल विद्युत प्लांट। ठीक है,
अगला है उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो कत्यूरी शासन को, ठीक है, कत्यूरी साम्राज्य को जो है स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है उत्तराखंड के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भगत जोहारमल का नाम संबंधित है, तो कूका विद्रोह से संबंधित है भगत जोहारमल का नाम। अगला है सन 1926 ईस्वी में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की थी? तो गढ़ देश की शुरुआत की थी कृपाराम मिश्र ने 1926 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की? तो टिहरी स्थापित की। कब की? ये की थी 1815 में, ठीक है। अगला है कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता है, तो ये है सोमचंद, ठीक है। सोमचंद जो है कुमाऊं में चंद शासन का जन्म जाता है। कई कई बुक में थोर चंद भी दिया है, तो ये राइट आंसर नहीं है। यूकेएससी ने भी सोमचंद को कुमाऊं में चंद वंश का संस्थापक माना है, तो आपको भी चंद वंश का संस्थापक सोमचंद ही याद रखना है। और थोरचंद जो था 23वां राजा था, ठीक है। अगला है ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है 243 एफ में, ठीक है। ग्राम पंचायत सदस्यों की सदस्यता 243 एफ में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्व अक्षांश कहते हैं, तो अश्व अक्षांश कहते हैं उपोष्ण उच्च दाब पेटी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो यह है कोसी नदी के किनारे, ठीक है। नैनीताल में कोसी नदी के किनारे जो है प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु को 75 रुपये में विक्रय करने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है, उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो? तो देखिए 75 जो है 4% की हानि होती है, 96 के बराबर है, हमें निकालना है 120, 20% का लाभ निकालना है। 12 अट्ठे 96, 12.120, ठीक है। 8 से इसको काटेंगे, 8 9 72 और बचेगा कितना 3, 8 3 24, बचेगा 6, 8 23 56 और 8 5 40, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है रुड़की में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से छत्र कशिला पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मरुस्थल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? देखिए 5 तो अंदर हो गए, 5 बाहर हो गए, 2 ये इधर हो गए, ठीक है। तो टोटल 12 हो गए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को कहा जाता है? तो सवाना देखिए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ठीक है। नेक्स्ट है गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी पातीराम ने, ठीक है। पातीराम ने लिखी थी गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, ठीक है। और किसमें, कौन सी भाषा में लिखी थी? इंग्लिश में, ठीक है। ये भी पूछा गया था हाल ही में। अगला है भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित अनुसूची है? तो 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए? तो महात्मा गांधी ने इस पर जोर दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला है आप सीधे चल रहे हैं फिर बाएं मुड़ गए, ठीक है। यदि इस समय अस्त होता सूर्य आपके दाईं ओर है तो आरंभ आप किस ओर थे? देखिए आप सीधे चल रहे हैं, मान लिया, ठीक हो गया। आप फिर यहाँ से बाएं मुड़ गए और सूर्य अस्त होता है पश्चिम की ओर होता है, वो आपके दाएं ओर है, ठीक है। तो आप पहले किस ओर चल रहे थे? तो आप पहले पश्चिम की ओर ही चल रहे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला है मोहनप्रती है, तो मोहनप्रती सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला है राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? तो 243 के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में
किस स्थान पर है? तो 13वें स्थान पर है भारत में उत्तराखंड। ठीक है। अगला है, हिमालय का वह कौन सा भाग जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है? तो कश्मीर हिमालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्यामला ताल कहाँ स्थित है? तो श्यामला ताल कहाँ है? चंपावत में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला है, भारतीय संविधान के संकटकालीन व्यवस्थाएं ली गई हैं। तो संकटकालीन व्यवस्था कहाँ से ली गई है? आपातकाल जिसे कहते हैं, वो लिए जर्मनी से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, 1935 ईस्वी में इस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया। तो समता का प्रकाशन किया गया था अल्मोड़ा से 1935 में। देखिए अगला है, फीड का कोड 47 है, ट्री का है 91, मीट का क्या होगा? तो इसका कोड होगा 118। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक। तो गंगाधर उप्रेती इसके लेखक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक कब बुलाई गई? तो ये बुलाएगी, कहाँ बुलाएगी? तो ये बुलाएगी डांडा मंडी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, जुआरी नाम है। तो ये जुआरी क्या है? एक नदी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला है, नूंगटंग देवी की पूजा की जाती है तो रंग समुदाय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। 1952 में हुई थी भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना। नेक्स्ट है, भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। तो ये सभी जो है भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। नेक्स्ट है, सौजन्य 9 दिन पहले फिल्म देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को फिल्म देखने जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो देखिए 9 दिन पहले फिल्म देखने गई और वह सिर्फ बृहस्पतिवार को फिल्म देखने जाती है। देखिए 7 दिन पहले क्या होगा उसके? 7 दिन पहले तो सोमवार होगा। ठीक है, 7 दिन पहले सोमवार, 9 दिन पहले क्या होगा? 9 दिन पहले क्या होगा? शनिवार होगा। ठीक है, शनिवार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गढ़वाल का बारदोली नाम से प्रसिद्ध है। तो गुजरू जो है गढ़वाल के बारदोली नाम से प्रसिद्ध है। और कुमाऊं की बात करें तो उत्तराखंड का बारदोली किसे कहा जाता है? सल्ट को। ठीक है। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का स्थान है। तो 26वां स्थान है जनसंख्या घनत्व में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें सही सुमेलित नहीं है विष्णुप्रयाग परियोजना, रुद्रप्रयाग। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, अर्जुन पुरस्कार से संबंधित हरिदत्त कपाड़िया किस खेल से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है बास्केटबॉल से। ठीक है, ये संबंधित है बास्केटबॉल से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1948 में होता भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला है, किस ग्रंथ में गढ़ नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह के द्वारा एक घोड़े और हाथी प्रदान किए गए? तो तुजुकी जहांगीर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 39 छात्रों का भार जो है 40 किलोग्राम है। यदि उसमें अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो 800 ग्राम जो है वृद्धि हो जाती है भार में। तो देखिए 0.8 की वृद्धि होगी सबके भार में। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देखिए 40 लोगों में। ठीक है, 0.8 की वृद्धि होगी, टोटल 32 की वृद्धि होगी। ठीक है, औसत भार पहले कितना है? 40 है। 40 प्लस 32 करेंगे तो कितना होगा? 72। ठीक है, 72 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, काशीपुर में बाला सुंदरी देवी का मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? तो चैती मेला लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। काशीपुर में चैती मेला लगता है बाला सुंदरी देवी के मंदिर पर। ठीक है। अगला है, अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु है। तो अधिकतम आयु कितनी है? 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला है,
मार्च 2016 में अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तो ये होता पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा।